हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुकुल राणा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था छोटे से पार्टिकल एटम को हम कैसे वज़न करेंगे। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस, इनको कैसे काउंट करते हैं। सो देर इज़ नो डायरेक्ट मेथड ऑफ अगेन काउंटिंग। आपको उसके बारे में डिटेल में भी आपको ले चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तुम्हें पता है, यू ऑलरेडी नो, जब हमें कोई कुछ काउंट करना होता है तो वी हैव जस्ट मेड सम वर्ड्स फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज़ 12 यूनिट्स होते हैं, 12 होता है, तो उनको हम कहते हैं इट इज़ 1 डजन। अगर वो 144 होता है यूनिट्स, 144 बैलून्स, 144 टॉफीज, तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ 1 ग्रॉस। अगर 100 होता है तो हम उसका नाम दे देते हैं 1 सेंचुरी। सो दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ। बट केमिस्ट्री की दुनिया में ये नंबर बहुत ही छोटे हो जाते हैं। उनको काउंट करने के लिए एक काफ़ी बड़ा नंबर यूज़ होता है। बड़ा मीन्स रियली बड़ा। तो बताते हैं वो नंबर कौन सा है। इट इज़ रियली 6022136 7। इस पर आप लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सो जस्ट इतने बड़े नंबर को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो बस डजन, ग्रॉस, सेंचुरी और मोल में कुछ भी फर्क नहीं सिवाय नंबर्स के। सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। बार बार इसको लिखना, इतने बड़े नंबर को बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेट अस रिप्रेजेंट द होल नंबर बाय साइंटिफिक वे, साइंटिफिक नोटेशन, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको। सो इट इज 6.022 इंटू 10 पावर 23 यूनिट्स is called 1 mole. तो ये हुआ 1 मोल की कहानी। जैसे आपको हम बोलते हैं मेरे पास 1 मोल टॉफी है, मतलब इतने टॉफीज हो गए। 1 ग्रास टॉफी है, मतलब 144 टॉफीज है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये केवल नंबर है, बस बिग बड़ा नंबर है। आप इसको यूज टू होना पड़ेगा आपको। अब ये आप नंबर तो बोल रहे हो कि इट इज 6.022 इंटू 10 पावर 23 यूनिट्स। अब हम इसके नंबर्स के बारे में बताते हैं रियली में कितना बड़ा नंबर है। लेट अस सेंस दैट नंबर, बिकॉज साइंस में हम जो भी नंबर्स बोलते हैं तो आपको एक मेंटल सेंस आना चाहिए कि रियली में ये कितना है। तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं हाउ टू जस्ट गेस। अगर मान लो हम आपको बोलते हैं एक राजा था, कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा था, उसके पास 1 मोल गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। 1 मोल, 1 मोल सोने का सिक्का, मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 गोल्ड कॉइन्स उसके पास थे। वो काफ़ी अच्छा राजा था और वो दानी भी था। तो उसने एक प्लानिंग किया है, प्लान बनाया एक दिन कि चलो हम सोने के सिक्के मेरे पास है, इनको मैं गरीबों को दान करता हूँ या अपने जनता में दान करता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन कितना अमीर है जरीब है। और उसने डिसाइड किया कि 1 सेकंड में 1000, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, 1000 कॉइन्स ही विल डोनेट।
1000 सोने के सिक्के हर सेकंड में वो देता रहेगा। दिस वॉज डिसाइडेड। अब वो देना शुरू करे, अगर करता है या किया, तो लेट अस सी कि 1 मोल गोल्ड कॉइन को खत्म होने में कितने दिन लगते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आप जानते हो। आई विल सिंपली डिवाइड 6.022 इंटू 10 पावर 23 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 60 से, तो ये 1 मिनट में निकल गया। फिर 60 से करता हूँ तो 1 घंटे में आ गया, 24 एक दिन में आ गया, और फिर 365 डेज से कर देता हूँ। तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू जस्ट फिनिश 1 मोल गोल्ड कॉइन्स। तो ये कैलकुलेशन हमने किया है, आपको मैं कल बता देता हूँ। इट इज कमिंग 1.833 इंटू 10 पावर 13 ईयर्स। इतने साल लगेंगे। अब एक राजा की आयु इतनी तो है नहीं, तो लेट अस एज्यूम कि 100 साल एक आदमी जीता है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट टू नो द नंबर ऑफ जनरेशंस, कितने जनरेशन तक वो देता रहेगा। तो इट इज कमिंग 1.833 इंटू 10 पावर 13 divided by 100, it will give you 1.83 into 10 power 11। कहने का मतलब 183 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने जनरेशन्स लगेंगे। मतलब एक राजा, फिर उसका जो वंशज होगा वो इस तरह से इतने जनरेशन्स में वो गोल्ड कॉइन ख़त्म होने वाला है। और वो भी कब, जब बच्चा जन्म लेगा और टिल 100 साल तक जिएगा, और हर सेकंड में 1000 कॉइन देता रहेगा, तब इतने साल उसको लग जाएंगे। सो जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। अगर हमारे सरकार के पास 1 मोल रुपया हो जाए ना, तो हम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट कंट्री में आ जाएंगे। सो इट इज ए वेरी बिग नंबर। बट ऑन द अदर साइड, अगर हम केमिस्ट्री की दुनिया में ले चलते हैं, अगर आपको, हम राजा के पास 1 मोल कॉइन था, और आपके पास अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, हाउ मच? 1 मोल हाइड्रोजन एटम आपके पास है। आप इसका जब तुम तराजू पे वजन करोगे, वेइंग मशीन पे, तो जानते हो कितना आएगा? केवल 1 ग्राम। जस्ट सी, तो नंबर इज वेरी बिग। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट उसका वजन 1 ग्राम है। सो इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, दिस नंबर दैट इज 1 मोल इज अ रीजनेबल नंबर। बहुत बड़ा नंबर नहीं काउंट होगा इसमें। इट इज रियली अ रीजनेबल नंबर। अब ये नंबर का आविष्कार जब हुआ ना, 6.022 इंटू 10 पावर, आप याद करो, बड़ा अच्छा नंबर हमको लगता है ये नंबर, इसको एवोगाड्रो ने इसको जनरेट किया था, समझ लो, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। वो कैसे किया आप सीखोगे व्हेन यू गो ऑन जस्ट विजिटिंग माय वीडियोस, कहीं ना कहीं हम इसको बताएंगे। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये जो नंबर है, इस नंबर को प्यार से लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। सो Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये जो ए है, इट इज फॉर एवोगाड्रो, उनको ऑनर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर है। अब हम इसको थोड़ी से अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, उस सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग, एक वर्ड है मोलर मास। लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास।
Molar mass is simply mass of anything which is 1 मोल इन काउंटिंग। किसी भी चीज़ का मास लेते हैं जो इतने नंबर में हो, वो 6.022 इंटू 10^23। तो अगर हम बोलते हैं, मान लो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहने का मतलब हुआ कि इतने एटम्स का मास क्या होगा, मतलब 1 मोल का मास क्या होगा। तो 1 मोल का मास होता है, अभी अभी आपने सीखा, 1 ग्राम। सिमिलरली मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये थोड़ा बड़ा है उससे, 16 टाइम्स है। तो एक एटम का नहीं, याद रखना, 1 मोल एटम का इसका दाम वजन है 16 ग्राम्स। अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करोगे तो एक एटम का मास हम लोग जानते थे 16U होता था, एक एटम का हाइड्रोजन का वजन 1U था, याद करो 1U हमने बताया था आपको। लेकिन इट इज़ नॉट 1 एटम, इट इज़ 1 मोल एटम। तो यहाँ पे आपको भी यूज होने में टाइम लगेगा, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये लगा कि जो एक एटम का मास था, इट वॉज इन यू। जैसे अगर हम बात करते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम equal to 12U. But when you write molar mass of carbon atom, तो it will become 12 ग्राम। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो नंबर 12 है ना, वो मैच कर रहा है। अगर हम एक एटम का मास लेते हैं तो दैट इज रिटन इन यू। अगर हम 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10^23 एटम्स लेते हैं तो वो 12 ग्राम में बदल जाता है। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। एटम में, 1 में और 1 मोल में U से G में बदल जाता है, नंबर वही रह जाता है। अब वाटर का इस तरह से ले लो आप, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये है आपका 18U। ध्यान दो, मास ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल का वजन मैं बता रहा हूं, लेकिन वही 1 मोल का मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, देयर आर सम वर्ड्स जो आप केमिस्ट्री में आपको बार बार कभी फॉर्म चेंज करके आपको मिलता रहेगा। तो जैसे हम अब बात करते हैं, एक होता है ग्राम, एक वर्ड है ग्राम एटॉमिक मास। ये वर्ड भी आप बहुत बार फेस करोगे। ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट अगेन इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का मास इन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। उसी तरह एक वर्ड आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ 1 मोल, 1 मोल बता रहा हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है वो, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। बट अगर आपको सीधे एटॉमिक मास बोला जाए ना, एटॉमिक मास, तो ये रियली में इसका मीनिंग होता है एक एटम का मास, तो वो 1U होगा फिर, या 2U, मतलब आप U में एक्सप्रेस करोगे इसको आप।
मॉलिक्यूलर मास अगर केवल वर्ड है, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास आपसे पूछ रहा है वो। बट आप ना क्वेश्चन के लैंग्वेज से बहुत बार समझ लो कि अगर एटॉमिक मास वो बोल रहा है ग्राम्स में दिया हुआ है, तो समझ लेना कि वो शॉर्ट लैंग्वेज यूज करना चाह रहा है, मतलब वो एक मोल एटम का मास बताना चाह रहा है वो। तो चलो हम लोग कुछ डेफिनेशंस के ऊपर एक बात कर लेते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशंस। ओके, मोलर वॉल्यूम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको भी सीख लो आप। एवोगाड्रो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर देखो एवोगाड्रो नाम आ गया ना हमारा। उसने क्या किया, वो अलग अलग सिलेंडर लिया डिफरेंट गैसेस के, और हर का वॉल्यूम सेम रखा उसने, ठीक है, सेम वॉल्यूम सबका सेम था, सबका वॉल्यूम भी अलग अलग। इसमें गैस लिया उसने, मान लो सपोज इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नियोन गैस है, और इन सबको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखा, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर एंड इट वाज स्टैंडर्ड। और सबके वॉल्यूम को उसने कर दिया 22.4 लीटर। अब इसके अंदर उतना ही गैस डाला गया है विच वॉज क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ही फाउंड दैट सबके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, बिकॉज इन दिस केस O2 और CO2 में मॉलिक्यूल होगा, नियोन में एटम्स होंगे, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं, एटम है या नियोन है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज एटम और मॉलिक्यूल, इट डजंट मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबके अंदर सेम थे। और पता है कितने थे? ऑल वर कंटेनिंग 1 मोल। कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 पावर 23 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी इतना ही था, और नियोन के एटम्स भी इतने ही थे। सो दिस वॉल्यूम 22.4 लीटर इज पॉपुलरली नोन एज molar volume. Sorry, volume occupied by 1 mole of gaseous particle of any gas at standard temperature and pressure is called molar volume, which is 22.4 liter. तो अगर आपसे कोई पूछेगा how much is molar volume, तो आप सीधे बोलना 22.4 लीटर at STP। STP बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेगा तो वॉल्यूम 22.4 नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इतना लीटर होना चाहिए एसटीपी पे, और उसके अंदर एक ही मोल गैस आएगा। ओके, सो दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोलर वॉल्यूम। अब देखो मैं और बता रहा हूं, अब आ जाओ ग्राम एटॉमिक मास, जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया आपके साथ। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम का एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। उसी तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो ग्राम में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नो प्रॉब्लम। अब मोल का डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार फिर से रीडिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। देखो कितना अच्छा लिखा है, मोल इज द केमिस्ट्स यूनिट ऑफ काउंटिंग। हम लोग का नहीं, केमिस्ट जो है वो काम करते, जो केमिस्ट्री की दुनिया में है। व्हाट? मोल इज द केमिस्ट्स यूनिट ऑफ काउंटिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा, वट एवर ही लाइक्स। वो एक काउंटिंग नंबर है। मोल सिग्निफाइज कलेक्शन ऑफ इतना पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को 1 मोल बोलते हैं।
इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय Na। हमने बताया था यहाँ ये छोटा होना चाहिए था, इट शुड बी स्मॉल, ये गलत है थोड़ा, इट शुड बी लाइक Na। मोल का एक और कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के बताया कि कार्बन 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उस नंबर को 1 मोल बोला गया है। तो 12 ग्राम कार्बन में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। इसलिए 1 मोल का डेफिनेशन यहां से भी आप बना सकते हो। सो इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप बोलना पड़ता है क्योंकि कार्बन 3 तरह के होते हैं ना, 13 भी होता है, 14 भी होता है। सो आई थिंक मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप एक दो बार और इस वीडियो को देखो, कहाँ पे दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, हाँ नहीं, अब हम लोग आज तक हो गया, तो अभी आप क्या करो, फिर से वही कहानी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे कि कुछ न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। सो गो ऑन थ्रू दिस न्यूमेरिकल्स, वीडियो को पॉज करके बना लो और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो अब आप बना लिए होगे। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। एक द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि एक सिल्वर एटम का मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास इसका कितना है, 108 यू। तो इसका मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास इज इक्वल टू 108 ग्राम हो गया, मतलब एक मोल का मास इतना आ गया। देयरफॉर मास ऑफ 1 सिल्वर एटम कितना होगा, 108 को आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो एक मोल का मास है, इसको डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10 पावर 23 से। सो इट विल कम इट इज कमिंग हाउ मच, हाँ 1.793 इंटू 10 पावर -22 ग्राम। तो एक सिल्वर एटम का वजन ऐसे तो 108 यू होता है, बट अगर ग्राम से आप जानना चाहते हो तो इतना ग्राम्स होगा। आई थिंक समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था CO2 का। तो CO2 का फिर मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ CO2 इट इज हाउ मच, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम। आप ग्राम लिखना, क्यों मोलर मास यहाँ लिखा हुआ है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो आप क्या करोगे, 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 कर दो, तो ठीक है। इट इज कमिंग व्हाट, हाउ मच, 7.307 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। तो ये CO2 का निकल गया आपका। थर्ड, आपको बोला गया था सोडियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ सारे आइटम्स निकालना है, Na2CO3। तो इसका मोलर मास निकाल लो। मोलर मास हो गया कितना, यह हो गया 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस
3 into 16, so it is giving you 106 ग्राम। मोलर मास इतना आ गया। अब यहाँ पे आपको था 53 ग्राम दिया हुआ था, सो 106 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 53 ग्राम इक्वल टू हाफ मोल, 0.5 मोल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट का आपको कितना दिया हुआ है, 0.5 मोल दिया हुआ है, 0.5 मोल। तो सोडियम कितना हो गया, सोडियम इज 1 मोल, सोडियम हो गया 1 मोल, क्योंकि कैसे, इट इज एक्चुअली 2 इंटू 0.5। कार्बन 0.5 मोल होगा, और ऑक्सीजन 3 इंटू 0.5, दैट इज 1.5 मोल होगा। अब अगर आपको मोल को फिर नंबर में बताना है तो आप क्या करो, 1 को इंटू कर दो 6.022 इंटू 10^23 से, तो यू कैन एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ मोल और एग्जैक्ट नंबर्स। कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन सब्सटेंस। तो इसमें आप एक सिंपल सा कुछ भी नहीं है, अगर आपको पानी दिया हुआ है, NaCl दिया, कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है, सो मान लो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है C6H12O6, ये आपको X ग्राम दिया हुआ है, ये Y ग्राम दिया हुआ है, ये M ग्राम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको एक्सप्लेन करें कि एक गिलास पानी है, आपको पता करना है कि उस पानी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वो क्या होगा, पानी का वज़न ले लो आप, मान लो वो है आपका 180 ग्राम है सपोज, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास है 180 ग्राम, 180 ग्राम ऊपर डाल दो। पानी का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम, तो 18 नीचे डाल दो, ये हो गया 10 मोल। तो इसका मतलब ग्लास के अंदर 10 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का चीज़ है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मान लो एक और एग्जांपल, आपके पास एक सोने का अंगूठी है, आपके मन में आ रहा है कि कितना एटम होगा इसके अंदर गोल्ड का, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स पर निकाल लेंगे, गिवन मास का मतलब हुआ अंगूठी का वजन डालेंगे एग्जैक्ट, और गोल्ड का मोलर मास डाल देंगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। बट ये मोल्स क्या है, गोल्ड एटम्स है, मॉलिक्यूल नहीं, गोल्ड एटम्स होंगे यहाँ पे। और अगर आप एक्चुअल नंबर निकालना चाहते हो, मोल्स में नहीं जानना चाहते हो, तो 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, and wish you all the best. See you in the next topic.